Form the pair of linear equation for the following problem and find their solution. तो सबसे पहले क्या है कि लीनियर इक्वेशन आपको बनानी है दिए हुए क्वेश्चन से और फिर उसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मतलब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करनी है, समीकरण बनाने पड़ेंगे तब तो हल करोगे। समीकरण तो यहाँ डायरेक्ट दिया नहीं है जैसे पहले क्वेश्चन में दिया था। समीकरण बनाने के लिए हमको सारी चीज एज्यूम करनी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, पहला द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, और एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है। इन स्टेटमेंट से तुमको इक्वेशन बनानी है। तो क्या इक्वेशन बनाओगे, एक संख्या को x मानो, दूसरी संख्या को y मानो, है ना। लेट वन number is x and another is y। एक x है और एक y है। पहला स्टेटमेंट यहां से कि माना एक संख्या x है तथा दूसरी y है। अब कथन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार स्टेटमेंट के द्वारा क्या बोला जा रहा है कि दोनों का डिफरेंस 26 है। तो हमने कहा x माइनस वाई 26 कह सकते हैं। ये दोनों का अंतर 26 है, एक x है एक y है, दोनों का अंतर 26 है। बता दिए पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। तो यहां हम क्या कह सकते हैं कि पहला नंबर x है जो कि y का 3 गुना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, x जो है वो y का 3 गुना है। x जो है वो y का 3 गुना है। एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। x बराबर 3y। अब इसको भी लेके आओ घर, x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ये भी हमारी समीकरण बन गया। बस इतना ही बनाना था अपने को। पहला समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 26, दूसरा समीकरण x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब ये दो समीकरण बन गए, अब इनको सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करते हैं, कहीं से x की वैल्यू निकालना, तो x की वैल्यू यहीं से ले लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3y। 3y वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर उसमें रख लो, है ना। द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ये सब लिखते चले जाना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर 3y, तो x की जगह आ जाएगा 3y माइनस y इक्वल टू 26। तो ये आएगा 2y बराबर 26, तो y बराबर 13। y बराबर 13 पहला मान आ गया। और y का मान कहीं भी रख दो, इसी में रख देते हैं, है ना। y put the value of y in equation 2 में रखो y का मान, तो x माइनस 3y, x इक्वल टू 39, x इक्वल टू 39। ये आपका सीधे आ गया। इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना है। तो तुम्हारा ये दो इक्वेशन दोनों आए। पहला क्या आया y की वैल्यू, दूसरा क्या आया x की वैल्यू। अब इतना आने के बाद हमको क्रॉस वेरीफाई करना है क्या हमारा सही आया। तो स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन समझो क्या बोला, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो यदि हमने एक को x माना है दूसरे को y माना है, दोनों का डिफरेंस देख लो, 39 में 13 घटाओ 26 आ रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोला एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो जो हमारी y है इसका यदि 3 गुना कर दूं 13 या 39 तो x हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट अपना सही है, उत्तर की जांच कर लिए। ये अपना क्वेश्चन सही है, लास्ट में लिख दिए फर्स्ट नंबर इज फर्स्ट नंबर, ये वन नंबर
is 13 या 39, another मतलब x किसको माने थे अपन, x आया 39, फर्स्ट नंबर इज 39 and another one is 13। प्रॉपर शब्दावली लिखना है, जब निकाल के लास्ट में एक लाइन हिंदी मतलब स्टेटमेंट रूप में कि पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 है। सेकंड, the larger of two supplementary angle exceed the smaller by 18 degree। दो सप्लीमेंट्री एंगल में से जो लार्जर बड़ा एंगल है छोटे एंगल से 18 डिग्री, छोटा एंगल लार्जर एंगल जो है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर, छोटे से 18 डिग्री अधिक है ऐसा। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट क्या मानेंगे, माना पहला कोण x तथा दूसरा कोण y है डिग्री, x डिग्री है y डिग्री। ठीक है, अब कथनानुसार प्रश्नानुसार क्या बोला है कि दो संपूरक कोण है, तो हम जानते हैं संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री है ना। तो संपूरक कोणों का योग, क्योंकि का संपूरक है, संपूरक कोणों का योग होगा x + y = 180। ये आपकी आ गई पहली क्वेश्चन। अब ये डायरेक्ट तुमको नहीं दिया, ये तुमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, कि दो कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट जो लार्जर एंगल है, बड़ा एंगल जो है, मान लेते हैं बड़ा एंगल x है, वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री अधिक है। तो x बड़ा एंगल छोटे एंगल से 18 डिग्री अधिक है मतलब प्लस कर दीजिए। तो यहाँ से इसको इधर लेके आ जाओ, तो x - y = 18, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। बस तो इक्वेशन मिल गई, सॉल्व कर लो, सीधे सॉल्व कर लो। x की वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो रखेंगे तो क्या आएगी, x की जगह y + 18 और y + 18 + y = 180। यहाँ से 2y और 18 उधर जाएगा तो घटेगा तो 162 हो जाएगा, 162 डिग्री। y बराबर कितना आ जाएगा बेटा 81 डिग्री, y बराबर 81 डिग्री। अब y का मान कहीं भी रख दो, तो y का मान हम रख देते हैं समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 2 में रखने पर ये 81 उधर जाएगा तो x 81 + 18, x का मान आ गया 99 डिग्री। ये आपके दो एंगल आ गए, ये आपके दो एंगल आ गए, एक आया 81 और एक आया 99। मतलब छोटा कोण कितना है 81, बड़ा कोण कितना है 99। अब जो स्टेटमेंट है उससे क्रॉस वेरीफाई कर लो, तो क्या बोला था कि दो कोणों का योग 180 है, दोनों को जोड़ो 180 आ रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला था कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो इसमें 18 जोड़ोगे तो ऑटोमेटिक 99 आ जाएगा। अंतिम में क्या लिखोगे, अतः पहला कोण या बड़ा कोण है ना, बड़ा कोण, अतः बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण 81 डिग्री का होगा। बस एक नंबर तुम्हारा कोई नहीं काट सकता, प्रॉपर स्टेटमेंट है ना, ऐसे करना है। जो आंसर आया उसको हाईलाइट भी कर दिए, दिखा भी दिए, और उत्तर की जांच अपने मन में कर रही है, उसको इसमें शो नहीं करना, मन में कर लो। जब पीछे किसी स्थिति में चल रही है तो दो प्रकार के चार्ज है, एक तो फिक्स चार्ज है और उसके बाद क्या है विद द चार्ज ऑफ द
डिस्टेंस कवर। अब होता क्या है कि जैसे अब ये ऐप है आपके ओला उबर, तो बहुत लोग मजाक करने के लिए बुक कर देंगे। अब बुक कर देंगे, यहाँ से चढ़ेंगे ग्रीन फील्ड में जाकर उतर जाएंगे। अब वो बेचारा अगला बुक हुआ, मान लो बस स्टैंड में खड़ा है, और वहां से पहले पेट्रोल मार के यहाँ तक आया तुमको लेने, और तुम उसके साथ मजाक कर दिए, 5 रुपया दिए उसको। तो इसके लिए टैक्सी सर्विस वाले एक फिक्स चार्ज लगा दिए। बोले एक फिक्स चार्ज को तो हम लेंगे भाई, जो हम बुक करने के, तो हम वहां से आए तो हमारा पेट्रोल डीजल बढ़ा, तो वो फिक्स चार्ज हम लेंगे, और उसके बाद हर किलोमीटर के हिसाब से आपका पैसा लगेगा। मान लीजिए फिक्स चार्ज 10 रुपया हो गया, फिर हर किलोमीटर का 5 रुपया या 3 रुपया जो भी है, तो क्वेश्चन में या समझ में आएगा। तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, तुम चाहे 1 किलोमीटर जाओ चाहे 5 किलोमीटर जाओ, अच्छा एक भी ना जाओ, चाहे उसमें ऑटोमेटिक उतर जाओ, वहीं पता चले तुम ये गेट से बोले, अब बोले कि बाबा की नागर उतार दो, तो फिक्स चार्ज आपका लगेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया? टैक्सी चार्ज इन अ फिक्स चार्ज एंड पर किलोमीटर चार्ज। अब 2 स्टेटमेंट हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हम क्या देते हैं कि फिक्स चार्ज हमारा क्या है बेटा, एक्स है। लेट फिक्स चार्ज इज एक्स रुपीज, फिक्स चार्ज हमारा एक्स रुपीज है, और उसके बाद जो पर किलोमीटर चार्ज है वो वाई रुपीज है, पर किलोमीटर चार्ज इज वाई रुपीज, है ना। मतलब हर किलोमीटर का इतना रुपए लगेगा, हर किलोमीटर का इतना रुपए लगेगा। तो जो स्टेटमेंट कह रहा है वो पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है आपका कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। तो हमने बुक किया ऑटो, 10 किलोमीटर गए, कितना पैसा हमको देना पड़ा, 105 रुपए। तो इनमें दोनों चार्ज है, तो इसमें क्या है, फिक्स चार्ज भी पहले शामिल है, फिक्स चार्ज आपको लगेगा, फिर पर किलोमीटर का, तो फिक्स चार्ज तो एक्स हो गया, फिर पर किलोमीटर का कितना, वाई रुपए किलोमीटर, तो कितने किलोमीटर गए, 10, तो 10 वाई, समझ गए, एक्स फिक्स चार्ज हो गया, 10 वाई पर किलोमीटर का हो गया, और हमारा जो पैसा लगा है वो लगा है 105 रुपए। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 आई। देन सेकेंड, इस बार 15 किलोमीटर गए, तो सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कहेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट में कहेंगे कि 15 किलोमीटर गए, फिर फिक्स चार्ज और 15 किलोमीटर का चार्ज मिलाकर कितना हुआ, 155। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द पर किलोमीटर। अब आपको एक्स और वाई निकालना होगा, फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर चार्ज कितना लग रहा है, तो कर बस 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो कहीं से आप एक वैल्यू लेके दूसरी वैल्यू में रखो, तो x की जगह इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x हो जाएगा 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y। इसको इक्वेशन नंबर 2 में रखो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्वेश्चन 2 में रखिए, क्वेश्चन 2 में तो इस x की जगह है 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y प्लस 15y, प्लस 15y बराबर 155, बराबर 155, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ये फॉर्म हुआ 105, 105 ये माइनस 5y बराबर 155, ठीक है। अब ये 105 उधर भेज दो या तो उसको इधर भेज दो, तो ले लेकर बात वही है, उसको उधर जाएगा तो ये माइनस 5y, माइनस 5y ये इधर गया तो कितना हो गया बेटा, 105 155 में गया तो 50 आया, माइनस
माइनस में तो आंसर आ रहा है। x प्लस 10y बराबर 105, ठीक है। x प्लस 15y बराबर 115, 55, ये भी ठीक है। हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली, अरे यार कहाँ से निकाली x की वैल्यू, 105 माइनस 10y, और इसको रखा इसमें, x की जगह रखा 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y धन 15y बराबर 155, 15y 10y जाएगी प्लस काफी जाएगा, प्लस आएगा। अब ये वहां से y बराबर कितना आ गया 10, y बराबर आपने 10, y बराबर क्या आ गया आपका 10, ठीक है। y बराबर आपका हो गया 10, तो y क्या है पर किलोमीटर चार्ज। अब किसी भी इक्वेशन की वैल्यू रखिए, आप x की वैल्यू निकाल लो, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में जब रखेंगे तो x प्लस 10 इंटू 10 बराबर 105, यहाँ से आया 10 10 100, 105 100 हो गया 5, मतलब आपका फिक्स चार्ज 5 रुपए है और पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपए है। अब मान लो तुमको 3 किलोमीटर जाना है तो कितना लगेगा, 3 किलोमीटर का इसके हिसाब से 10 टाइम 30 रुपया ये लग गया, और 5 रुपया ये लगेगा ही लगेगा, तो 35 हो गया तुम्हारा। तो इसी में आगे क्वेश्चन पूछा है कि यदि हमको 25 किलोमीटर जाना है तो बताइए कितना लगेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए क्या बनेगा, एक तो फिक्स चार्ज बनेगा और एक 25 किलोमीटर गुणे y पर किलोमीटर का चार्ज। तो फिक्स चार्ज 5 है और 25 और y क्या है पर किलोमीटर का 10 रुपया, तो 25 दाम 50 और 5 255 रुपए हमको देना पड़ेगा। तो ये 3 आंसर इसके निकलेंगे। एक्स वाई पहले बताओगे कि फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपए, पर किलोमीटर चार्ज कितना है 10 रुपए। फिर लास्ट में उसने पूछा है कि बताइए यदि मैं 25 किलोमीटर के लिए बुक कर रहा हूँ तो कितना लगेगा। तो हमने इक्वेशन बनाई, फिक्स चार्ज प्लस 25 पर किलोमीटर चार्ज तो 255 रुपए लगे। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन है। क्लास वेरीफाई करने का ये तरीका है, एक से नहीं होता है तो दूसरे से करके देखिए। अब देखिए बेटा, तुम लोग समझने लगी है, तुम लोग अभी नहीं समझ रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि इसलिए मैंने पहले बेसिक चालू किया, तो मैंने आपको बताया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल हमारे पास है। अब वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल ऐसा है जो चीज वेरी करता रहता है, बदलता रहता है टाइम टू टाइम, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, कंडीशन टू कंडीशन, उसको हम कहते हैं वेरिएबल, है ना। कहीं एक्स की वैल्यू कुछ आती है, किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कुछ आती है, एक्स की वैल्यू फिक्स है क्या, नहीं, वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है, जो फिक्स रहता है, जैसे 5 उस क्वेश्चन में भी 5 फिक्स है, 5 इसमें भी फिक्स है, मतलब जो भी वैल्यू नंबर होंगे ये कांस्टेंट है, ये फिक्स रहते हैं, ये नहीं बदलते हर क्वेश्चन में। लेकिन एक्स और वाई बदलते रहते हैं, वो वेरिएबल है और वही हमको फाइंड करना है। तो हमको पूरा क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ के आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या मिसिंग है, क्या नहीं किया, क्या पूछ रहा है, और जो पूछ रहा है उसी को एक्स और वाई मानना, एक को एक्स मानो दूसरे को वाई मानो, और फिर क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसका एक इक्वेशन बनाओ, तो उसको सॉल्व करके। तो ये प्रोसेस है पूरी। अब एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है, कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके न्यूमरेटर ऊपर अंत में 2 जोड़ दें तथा डिनोमिनेटर नीचे हर में भी 2 जोड़ दें। तो कुछ रहा होगा तब तो उसमें 2 जोड़े, ये नहीं था, ये हो जाता है। कुछ रहा होगा उसमें हम 2 जोड़े हुए, हर में कुछ रहा होगा उसमें 2 जोड़े हैं, तब ये हुआ है। तो क्या रहा होगा, वो जो रहा होगा वही निकालना है, उसी को x मानना है। तो क्या बोलोगे यहां से, न्यूमरेटर न्यूमरेटर आपका x है, डिनोमिनेटर आपका क्या है y है। डिनोमिनेटर आपका क्या है
y है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो रहा है कि न्यूमरेटर में 2 जोड़ा, डिनोमिनेटर में 2 जोड़ा, तो क्या बना 9/11। अब ये तो शुरू को समझ में आ जाता है ना बेटा, हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करते, ऐसा तो नहीं है कि समस्या इसी में है। इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश को हिंदी में बना लेते हैं ना, तो यही तो बोल रहा है एक फ्रैक्शन बिकम बन जाता है 9/11 तब जब ये होती सिचुएशन। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा, उसको कैसे हल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा कर ये इधर का एक तो 11x होगा, 11 दूनी 22 होगा, 9y होगा, 9 दूनी 18 होगा, ठीक है। अब 11x माइनस 9y माइनस 22 उधर जाएगा, माइनस 22 प्लस 18, तो ये क्या बनेगा 11x माइनस 9y बराबर 22 में 18 गए कितना -4। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। यही ये पीछे ये ई है, आपको निकालना ऐसी है नियम से। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि if 3 added to both the numerator and denominator, पहले 2 ऐड किया था अब 3 कर रहा है, x में 3 जोड़ो और y में भी 3 जोड़ो, क्यों, x आपका क्या है न्यूमरेटर और ये क्या है आपका डिनोमिनेटर, दोनों में 3 जोड़ने पर क्या होता है 5/6, 5/6। फिर ग्राफ मल्टीप्लाई कराओ, 6x धन 6 × 18 धन 5y धन 5 × 15, ठीक है, 5 × 15, 6x 6 × 18 6x 6x प्लस 6 × 18 बराबर 5y प्लस 5 × 15, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका 6x 5y इधर आ गया, 5y 18 उधर गया तो -18 धन 15, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 6x माइनस 5y बराबर -18 और 15 क्या -3। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये आपकी क्या हो गई इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और इसके आगे आप कर लोगे। ऐसी इक्वेशन बनाना सीखो, समझ रहे हो, आगे निकाल लोगे x और y आ जाएगा और एक बार करके उत्तर की जांच करके देख लेंगे, ठीक है। अगला करिए, अगला हो गया अलजेब्रिक में सेकंड मेथड हमारी एलिमिनेशन, विलोपन, ठीक है। 3 मेथड हमने पढ़ी, 3 अभी तक 2 ही पढ़ी। पहली ग्राफिकल थी, उसको ग्राफ में ड्रॉ कर रहे थे, ग्राफिकल में ग्राफ, और 2 एल्जेब्रिक थी। एल्जेब्रिक में पहली थी अपनी सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, और दूसरी है एलिमिनेशन। तो वहां पर क्या करते थे कि एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर देते थे दूसरे में। यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट मतलब गायब कर देना, है ना, गायब कर देंगे, उठा लेंगे। विलोपन, तो देखिए 2 इक्वेशन है, x + y = 5, 2x - 3y = 4, ये 2 इक्वेशन। इसमें या तो x को गायब कर दो या y को गायब कर दो। तो x वाले टर्म को यदि हम गायब करना चाहते हैं तो ये x है, ये 2x है, तो गायब तो होगा नहीं। गायब मतलब कैसे, सब्सट्रैक्ट करके गायब होगा, ऐसे गायब नहीं हो जाएगा, उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यदि मैं इसको भी 2x बना लूं
तो 2x कट जाएगा और कट के गायब हो जाएगा। तो इसको 2x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन में 2 से गुणा करना पड़ेगा। केवल इसमें 2 से गुणा नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो गणितीय रूप से गलत हो जाएगा। हमको यदि इसको 2 बनाना है तो इस पूरी इक्वेशन में हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, और जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 2x 2y और 5 दूनी 10। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है। तो जब भी हम सॉल्व करते हैं तो आप लोग क्लास 9 में भी जब उसका बहुपद का भाग पढ़ रहे थे तो सॉल्व करना कैसे सीखे थे हम, ये प्लस साइन है, प्लस साइन के नीचे माइनस साइन आता है, माइनस साइन के नीचे प्लस साइन आता है, प्लस साइन के नीचे माइनस साइन आता है। अब ये प्लस का है, ये प्लस का था, अब माइनस हो गया क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं। प्लस और माइनस सेम चीज तो कट गई। ये प्लस 2y प्लस 3y, 3 और 2 6y, 3 और 2 5y हो गया, 10 और माइनस का 4 तो 6 हो गया। तो यहाँ से क्या किए, 5 गुणे y कोफिशिएंट है, इधर जाएगा तो y अपॉन 6 अपॉन 5, तो ये आपका सीधे y का मान आ गया। और इस y के मान को किसी भी इक्वेशन में रख दो तो x, ये उससे ज्यादा सरल है, ये उससे ज्यादा सरल है। और ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, इसको कैसी अच्छी लग, कौन सी अच्छी लग रही है। किसी को वो अच्छी लगती है सेम क्वेश्चन को तुम दोनों से करो, जिससे तुम्हारा फास्ट आंसर आए उसको करो, उससे करना चाहिए है? आंसर सेम आएगा, आंसर तीनों से करोगे तो सेम आएगा। ग्राफिकल से करोगे तो भी वही आएगा, अलजेब्रिक से करोगे तो भी वही आएगा। अलजेब्रिक में भी 3 मेथड, एक्चुअली में तीसरी और है, वो अब हट गई, पहले की सिलेबस में वज्र गुणनखंड उसको कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उससे भी बस मेथड अलग होती है, आंसर थोड़ी, आंसर सेम ही आएगा। कोई भी क्वेश्चन को करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट हमेशा वही आता है। तो रिजल्ट सेम आएगा, और ये तुमको फायदा है कि कभी एक इक्वेशन से रिजल्ट आए तुमको चेक करना है तो दूसरी से लगा के देख लो सही आ रहा कि नहीं, समझ गए? तो ये तरीका है सब्स्टिट्यूट एलिमिनेशन का। सब्स्टिट्यूट में क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल का मान दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते थे, यहाँ क्या कर रहे हैं पूरे को एलिमिनेट ही कर देते हैं। इसको अब हमने x किया तो इसको y भी कर सकते थे। y को कैसे कर सकते थे, इसको 3y बना देते, लेकिन 3y ये बनता और ये माइनस का 3y था, माइनस के नीचे प्लस 3y हो जाता, तो प्लस प्लस फिर प्लस हो जाता, तो माइनस 3 से गुणा करना पड़ता है यहाँ, तो माइनस 3y होता है, माइनस 3y और उसके नीचे प्लस का चिन्ह आता तो माइनस 3y प्लस का 3y फिर करता। तो ये आपको साइन और किसको क्या कन्वर्ट करना है इसमें ध्यान देना है। तो इसका समझ गए क्या करना है, सबसे पहले आपको मिलान के लिए गुणा करें, मल्टीप्लाई करें कि मैच कर जाए, फिर उसको एलिमिनेट करें, सॉल्व करके एलिमिनेट करें, और फिर लास्ट में x की वैल्यू लाकर x की वैल्यू को दूसरी में सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकालें। लास्ट में आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x या y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है? ये आपके हो गए। अब देखिए इसमें भी क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया है 9:7, उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है, मतलब कमा कितना रहे हैं वो 9, एक आदमी 9 रुपए कमाता है, एक 7 रुपए कमाता है, खर्चा कितना कर रहा है, तो पहला वाला 4 कर रहा है, दूसरा वाला 3 कर रहा है। तो ये तो रेशियो दिया था, एक्चुअल में यदि वो 2000 दिया कि हमने कहा कि 9x और 7x है, उसकी जो अर्निंग है, जो कमाई है, उसको हमने x मान लिया, और जो खर्चा कर रहा है उसको हमने y मान लिया। तो कमाई में जब खर्चा हम घटा देंगे तो वही तो हमारी बचत कहलाएगी, भाई कितना हम कमाते हैं, कितना हमारा खर्चा है, कमाई में खर्चा काट के ही तो हमारी जो सेविंग हो रही, बचत कर रहे हैं, तो वही है। तो एक आदमी, पहला आदमी 9x कमा रहा है, मतलब 9x कोई वैल्यू होगी, उसका 9 गुना, ये 7x कमा रहा है, इतना इन लोगों का एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। तो कमाई माइनस खर्चा आपकी क्या होती है, सेविंग। कमाई माइनस खर्चा आपकी क्या होती है, सेविंग। दोनों पर सेविंग कितनी है, 2000 रुपए। अब बस उसको आपको एलिमिनेट करके और सॉल्व कर लेना है, एलिमिनेट करके
सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इनकम इसकी पहले क्या आ रही है 18,000 और दूसरे क्या आ रही है 14,000। पहले क्या आ रही है 18,000, दूसरे क्या आ रही है 14,000। तो ये